अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़े हैं। पहले ऑब्जेक्टिव हमारी नर्वस सिस्टम कहते कितने हैं, डिफाइन करेंगे नर्वस सिस्टम को सबसे पहले। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरल्जिया और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। नर्व्स एंड इट्स टाइप्स क्या है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे, मतलब ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन किसे कहते हैं, मिड ब्रेन किसे कहते हैं और फोर्थ ब्रेन किसे कहते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। डिस्क्राइब करेंगे मेनिंजेस की लेयर को जो कि कवरिंग ऑफ ब्रेन होती है। फिर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे जो कि ब्रेन की वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे। फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ेंगे जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन को पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। लूब्स एंड फंक्शनल एरियाज पढ़ेंगे सेरिब्रम के। ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के बारे में, स्पाइनल प्लेक्सिस के बारे में, क्रेनियल नर्व्स और ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन होती है कि हम लोगों ने ये जो नोट्स हैं ये बुक से प्रिपेयर किया गया है, इस वजह से अगर ये आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे और आसानी से आप इन्हें याद कर सकेंगे। रोज एंड विल्सन की बुक में से लिखे गए हैं। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन होती है कि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का और न्यूरॉन्स का जो कैरी करता है मैसेजेस को टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो नर्व्स और न्यूरॉन से मिलकर बनता है, जिसका ये काम होता है कि यहाँ तो उसने क्या करना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बॉडी पार्ट्स से मैसेज लेकर जाना है या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर आना है। आगे नर्वस सिस्टम की हमारे पास डिवीजन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। एएनएस में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होता है। हमारा न्यूरॉन्स किन्हें कहते हैं पढ़ेंगे और एक्शन पोटेंशियल क्या है, देन उसका स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ और नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, इस तरह न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का जो कि जनरेट करते हैं और फिर ट्रांसमिट कर देते हैं किसको, नर्व इम्पल्स को। एक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं, बुक में इसे बहुत से डिटेल में लिखा गया है, आप उधर से भी पढ़ सकते हैं आसानी के, लेकिन हमने थोड़ा सिंपल करके आपको समझाया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछते हैं एक्शन पोटेंशियल इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व सिग्नल्स दैट मे बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि नर्व सिग्नल्स का ट्रांसमिट होना। अब वो नर्व सिग्नल्स केमिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, विद इन द न्यूरॉन्स, और जो केमिकल्स होते हैं वो वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का ट्रांसफ़र होना मैसेजेस का, वो केमिकल। और अगर एक ही न्यूरॉन के विद इन न्यूरॉन है तो वो इलेक्ट्रिकल। आगे यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है किसकी, न्यूरॉन की। इसका स्ट्रक्चर है जिसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन्स, माइलिन शीट वगैरह सब कुछ बताया। आगे हमने पहले न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नर्व किन्हें कहते हैं। हमने पढ़ा था अब जैसे कि हम अगर ऊपर देखें तो हमने यहाँ से बात स्टार्ट की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का और न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल नर्वस सिस्टम के क्या है, यूनिट है। हम अब नर्व के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना, न्यूरॉन से और नर्व से। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट इज मेड बाय नर्व्स एंड न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। अब हम नर्व के बारे में पढ़ेंगे। नर्व जो होते हैं ना, न्यूमरस न्यूरॉन्स कलेक्टेड इनटू बंडल, जब बहुत से न्यूरॉन्स किसी बंडल में कलेक्टेड होते हैं तो उसको हम लोग नर्व कहते हैं। ठीक है, आगे इसकी हम लोगों ने लेयर्स पढ़नी है, कवरिंग पढ़नी है न्यूरॉन नर्व की क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने एंडोन्यूरियम पढ़ना है, पेरीन्यूरियम और एपीन्यूरियम पढ़ना है। आपने ना इन्हें ध्यान से पढ़ना है कि एंडोन्यूरियम
क्यों कहते हैं इसको, एंडोन्यूरियम क्या है, पेरीन्यूरियम क्या है और एपीन्यूरियम क्या है। एंडोन्यूरियम होती है ना, ये ऐसी कवरिंग है नर्व की जो कि सराउंड करती है ईच इंडिविजुअल नर्व फाइबर को, मतलब एक्सोन को, जो एक अकेले नर्व फाइबर को कवर करे वो क्या है, एंडोन्यूरियम, जो किससे मिलके बनी है, इसकी ब्रैकेट में लिखा है डेक्टाइल टिश्यू से। पेरीन्यूरियम किसे कहते हैं, जो स्मूथ और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। पेरीन्यूरियम ऐसी कवरिंग है नर्व की जो सराउंड करती है बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को, ठीक है, किसको, बंडल ऑफ फाइबर्स। अब देखो एंडोन्यूरियम जो थी वो सिंगल एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सोन नर्व फाइबर को क्या कर रही थी, सराउंड कर रही थी, कवर कर रही थी, इस वजह से एंडोन्यूरियम कहा जाता है पहली कवरिंग को नर्व की। दूसरी कवरिंग है पेरीन्यूरियम जो पूरे बंडल को कवर कर रही है, और एपीन्यूरियम कहते हैं जो बहुत से बंडल्स को कवर करे, सराउंड बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। एपीन्यूरियम कहते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट सराउंड द इंटायर नर्व, जो पूरी इंटायर नर्व को कवर करे वो क्या है, एपीन्यूरियम। जो एक को करे एंडोन्यूरियम, जो बंडल को करे वो पेरीन्यूरियम, और जो पूरे नर्व को करे वो एपीन्यूरियम, ठीक है। अब हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं, सेंसरी नर्व किसे कहते हैं, मोटर नर्व किसे कहते हैं और मिक्स्ड नर्व किसे कहते हैं, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सेंसरी नर्व होते हैं ना, ऐसी नर्व्स हैं, ऐसी नर्व की टाइप है जो कैरी करती है सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बॉडी से मैसेज लेके जाना है स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की तरफ, मतलब ऐसे जैसे बॉडी से कोई मैसेज जनरेट हो रहा है तो वो मैसेज, मतलब मैंने अगर किसी चीज़ को हाथ लगाया है, तो किसी गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया है, तो अब क्या करेंगे, अब वो मैसेज जो टेम्परेचर फील हुआ है वो मैसेज मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कौन सी नर्व लेकर गई, सेंसरी नर्व लेकर गई। अब सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स भी हमने पढ़ना है, सोमैटिक सेंसेस, क्यूटेनियस, प्रेपरी सेंसेस और स्पेशल सेंसेस, इसके रिसेप्टर्स हैं। अब मोटर नर्व, मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया था ना, वो मैसेज मेरे हाथ से, मेरे स्किन से टेम्परेचर फील होने का गया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ, कौन लेकर गया, सेंसरी नर्व। अब वापस मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स आना है मेरे मोटर ऑर्गन्स की तरफ, हाथ की तरफ, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, कि मैंने हाथ पीछे करना है। तो ये मैसेज जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मेरे हाथ की तरफ आया, मतलब बॉडी पार्ट्स की तरफ, वो कौन लेकर आया, मोटर नर्व। मोटर नर्व ऐसे नर्व को कहते हैं, मोटर नर्व ओरिजिनेट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया, दे ट्रांसमिट इम्पल्स टू अफेक्टेड ऑर्गन, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। आगे हमारे पास है मिक्स्ड नर्व। मोटर नर्व्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनोमिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व वो होती हैं जो कि इन्वॉल्व्ड इन वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि अंडर कंट्रोल हो वो सोमैटिक, और जो अंडर कंट्रोल ना हो, जो इनवॉलंटरी हो, वो ऑटोनोमिक नर्व। इनसे नाम से पता चलता है, जो ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक, जो कि इनवॉलंटरी हो, जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो। और आगे हमारे पास है मिक्स्ड नर्व किसे कहते हैं। मिक्स्ड नर्व वो होती है जो कि सेंसरी नर्व का भी काम करे और मोटर नर्व का भी काम करे, मतलब कि जो सिग्नल बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ भी लेकर जाए और ब्रेन से वापस मोटर ऑर्गन की तरफ भी वापस लेकर भी आए, टूवर्ड द ब्रेन भी मैसेज को ट्रांसफ़र करे और अवे फ्रॉम द ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी मैसेज को ट्रांसफ़र करे, दोनों काम करे, उसको मिक्स्ड नर्व कहते हैं। अब हमारे पास है न्यूरल्जिया किसे कहते हैं। न्यूरल्जिया जो होते हैं ना, ये न्यूरल्जिया हमारे पास है। न्यूरल्जिया किसे कहते हैं, न्यूरल्जिया मतलब इसको दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम अनलाइक नर्व सेल्स विच कैन नॉट डिवाइड, ग्लियल सेल्स कंटिन्यू टू रेप्लिकेट थ्रू आउट द लाइफ। न्यूरल्जिया होते हैं ना, ये हेल्पर सेल्स होते हैं। अब इसको अगर मैं आपको सिंपल करके समझाऊं तो न्यूरल्जिया क्या है, हेल्पर सेल्स हैं ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये नर्व की तरह क्या करते हैं, ये सिग्नल्स तो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देते हैं, किसको, न्यूरॉन्स को। न्यूरल्जिया, अब मैं आपको फिर से समझा देती हूँ न्यूरल्जिया कहते हैं किसको। न्यूरल्जिया मतलब गिलियल सेल्स, ये क्या होते हैं, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के। इनको हेल्पर सेल्स भी कहा जाता है, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ये क्या करती हैं कि ये न्यूरॉन्स की तरह ये नॉन एक्साइटेबल्स होते हैं, ये सिग्नल तो ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करते। इनका काम ही होता है कि ये सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देते हैं, किसको, न्यूरॉन्स को।
न्यूरोगिलिया सेल क्या करती है, एक बार फिर बताती हूँ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। दे कैन डिवाइड एंड ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं। इनकी आगे हमारे पास टाइप्स है जो कि हमने मेनिमोनिक भी बना रखे हैं, जिससे आपको इन्हें याद करने में भी आसानी होगी। एन का मतलब है न्यूरोगिलिया टाइप्स। आगे दूसरा एक है एस्टियोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोगिलिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इनके नाम आपने अच्छे से याद करने के, सबसे पहले न्यूरोगिलिया की टाइप्स क्या होती हैं और फिर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, फाइन ब्रांचेस होती हैं इनकी। ये कहाँ पे होते हैं, माइक्रो लाई करते हैं म्यूकोपोलिसेक्राइड्स में। ग्राउंड सब्सटेंसेस हैव फ्रूट्स प्रोसेस फाउंड। अब मैं आपको इनका फंक्शन बताती हूँ कि क्या होता है। जो एस्टियोसाइट्स, अगर सिंपल करके समझिए तो आपने ध्यान सुनना है। एस्टियोसाइट्स होते हैं ना, ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं और फीड करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। ये इसकी मेन बात है, आपने ये याद रखनी है। आप इतना भी याद कर लो तो बहुत बात है कि जो टाइप्स है न्यूरोगिलिया की, पहली न्यूरोगिलिया की एस्ट्रोसाइट्स, ये स्टार शेप्ड होते हैं। इनका काम है फीड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, न्यूरॉन्स को। अब देखें इनके फंक्शन अगर हम यहाँ से पढ़ें, एस्ट्रोसाइट्स फ्रॉम अ स्लीव अराउंड ब्लड वेसल्स बाय देयर fruit process around them. These means that blood is separated from neurons by capillary walls and foot process which together from blood brain barriers. आगे हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बताया हुआ कि ब्लड ब्रेन बैरियर किसे कहते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ सिलेक्टिव बैरियर होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से और केमिकल्स वेरिएशन से इन द ब्लड। देखिए जो ब्लड में ऑक्सीजन में ग्लूकोज, ये सारे जो ब्लड वॉल्यूम में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस और चीज़ें होती हैं ना, इनसे हमारे ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करे ना, उसको हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, ठीक है। और ये भी इसका फंक्शन में आता है एस्ट्रोसाइट्स के, जो कि क्या है, न्यूरोगिलिया की पहली टाइप है। और न्यूरोगिलिया क्या है, नॉन एक्साइटेबल गिलियल सेल्स हैं जो कि सपोर्टिव हेल्पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, हेल्पर है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, जो कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। आगे हमारे पास इसकी सेकेंड टाइप है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम लाइनिंग फॉर्म लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कॉर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं कि ये लाइन करते हैं, आगे हमारे पास जो एपेंडाइमल सेल है ये क्या करते हैं, लाइन ब्रेन कैविटीज़, मेक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके दो चीज़ें, इसके बारे में आपने दो बातें याद रखनी है एपेंडाइमल के बारे में, कि ये क्या करते हैं कि लाइन करते हैं ब्रेन कैविटी इनसे लाइन्स होती है, ब्रेन कैविटी को कवर करते लाइन करते हैं, और फिर उसके बाद ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, असिस्ट इन द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी है, और फॉर्मेशन ऑफ कोरोइड प्लेक्सिस दैट सिक्रीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब ये कोरोइड एपेंडाइमल सेल कोरोइड प्लेक्सिस को बनाती हैं जो कि सिक्रीट करती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, और ये असिस्ट करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो में भी, और ये ब्रेन कैविटीज़ को कवर कर लाइन्स करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है माइक्रोगिलिया जो कि थर्ड टाइप है न्यूरोगिलिया की। इसका क्या काम होता है, सिंपली अगर आप तो बताऊँ कि ये ना पुलिस की तरह, अब समझ लो कि जो माइक्रोगिलिया है ना, ये पुलिस है, ये ना पुलिस की तरह एक्ट करती है, जर्म्स को और कितने भी वेस्ट होता है ना, उनको पकड़ कर किल करना इसका काम है, ठीक है। अब हमने एक बार रिमाइंड करते हैं, पहली हमने जो न्यूरोगिलिया की टाइप पढ़ी वो एस्ट्रोसाइट थी जो कि स्टार शेप थी, जो जिसकी मेन बात ये थी कि वो न्यूरॉन्स को फीड करती है, और दूसरी जो थी एपेंडाइमल सेल, उसकी ये मेन बात ये थी कि वो ब्रेन कैविटीज़ को लाइन करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो में असिस्ट करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिन्होंने सिक्रीट करना है कोरोइड प्लेक्सिस ने, उनकी फॉर्मेशन करती है, और माइक्रोगिलिया को समझ लो कि ये पुलिस है, ये करती है कि जर्म्स को वेस्ट को पकड़ किल कर रही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल है, लीस्ट न्यूमरस है, ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। आगे फैगोसाइटोसिस, देखिए फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जर्म्स को किल करना, तो माइक्रोगिलिया क्या करे, जर्म्स को किल कर रही है और रिमूव कर रही है माइक्रोब्स को। इसको समझ लो कि ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। न्यूरोगिलिया की टाइप है जो पुलिस ऑफिसर है, वो क्या है, माइक्रोगिलिया, जो जर्म्स को और वेस्ट को पकड़ के किल कर रही है, ठीक है। स्टडी को थोड़ा मज़े लेके पढ़ना सीखो, फिर आपको वो पढ़ने में मज़ा आएगा और हमेशा याद रहेगी। उसके बाद है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती है कि एस्ट्रोसाइट्स के मुकाबले में छोटी होती है ये सेल, टाइप न्यूरोगिलिया की, फाउंड इन द क्लस्टर राउंड नर्व सेल बॉडीज, क्लस्टर की फॉर्म में होती है, लोकेटेड अलोंग माइलिनेटेड नर्व फाइबर फॉर्म एंड मेंटेन। अब इसे थोड़ा सा आसान करके पढ़े तो इतना बस याद करो,
ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। माइलिन शीथ जो होते हैं ना वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, उससे ना फास्ट हो जाते हैं सिग्नल। अब मैं आपको दिखाती हूँ माइलिन शीथ किसे कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर था, उसमें माइलिन शीथ, यहाँ पर जो एक्सोन के गिर्द आपको जो लंबी लंबी लाइनें डिब्बों में नज़र आ रही है ना, डिब्बी छोटे छोटे डिब्बे, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। तो हमारे पास कौन सी सेल की न्यूरोगिले की टाइप है जो माइलिन शीथ बना रही है, हमारे पास वो टाइप है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीथ बनाती है। देखिए लास्ट लाइन में लिखा भी है, फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइलिन शीथ से पता क्या होता है, माइलिन शीथ है जो नर्व सिग्नल्स जो ट्रांसफ़र होने होते हैं ना, उनकी स्पीड होती है ना फास्ट हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास है मेनिंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई है मेनिंजेस। मेनिंजेस को ना आसान लफ्ज़ों में याद रखें ना, तो ये पता क्या है, ये हमारे ब्रेन के कपड़े हैं, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के कपड़े हैं। मतलब ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे कपड़े हमें कवर कर रहे हैं, इस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो ड्रेसिंग है ना, जो उसको कवर करती है वो मेनिंजेस है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द मेनिंजेस। इनके तीन नाम है, तीन इसकी टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, डोरा मैटर, एर्गोनॉइड मैटर और पाया मैटर। जैसे कपड़ों के ब्रांड नेम्स होते हैं, वैसे ही सोचिए इन तीनों को भी याद कर लो, क्योंकि ये भी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, ड्रेसिंग है। मेनिंजेस क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जो उसको कवर कर रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इसकी क्या तीन है, डैप के नाम से नहीं याद करो, डोरा मैटर, एर्गोनॉइड मैटर और पाया मैटर। अब इनके दरमियान में स्पेसिस भी होती हैं, तीन लेयर्स हमने कहा मेनिंजेस है, उनकी लेयरिंग है, लेयरिंग हमने नाम पढ़ लिए, उनके बीच में स्पेसिस भी हैं। ठीक है, सबऑर्गेनाइड स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। अब यहाँ पर चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि कौन सी स्पेस कौन सी लेयर्स में आती है, मतलब कौन सी स्पेस है जिसके इर्द गिर्द लेफ़्ट और राइट में कौन सी स्पेस है, कौन सी स्पेस के लेफ़्ट और राइट में कौन सी लेयर आती है, ये याद आपने बात करनी है। सबसे पहले तो तीन हमारे पास लेयर है, कौन सी है तीन हमारे पास लेयर, डोरा, एर्गोनॉइड और पाया। ऐसे किसी डोल के नाम लगते हैं, डोरा, एर्गोनॉइड और पाया, डोरा, एर्गोनॉइड और पाया। इनके दरमियान में जो स्पेसीज आती हैं, सबऑर्गेनाइड की टाइप है जो माइलिन शीथ बना रही है, हमारे पास वो टाइप है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीथ बनाती है। देखिए लास्ट लाइन में लिखा भी है, फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइलिन शीथ से पता क्या होता है, माइलिन शीथ है जो नर्व सिग्नल्स जो ट्रांसफ़र होने होते हैं ना, उनकी स्पीड होती है ना फास्ट हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास है मेनिंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई है मेनिंजेस। मेनिंजेस को ना आसान लफ्ज़ों में याद रखें ना, तो ये पता क्या है, ये हमारे ब्रेन के कपड़े हैं, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के कपड़े हैं। मतलब ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे कपड़े हमें कवर कर रहे हैं, इस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो ड्रेसिंग है ना, जो उसको कवर करती है वो मेनिंजेस है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द मेनिंजेस। इनके तीन नाम है, तीन इसकी टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, डोरा मैटर, एर्गोनॉइड मैटर और पाया मैटर। जैसे कपड़ों के ब्रांड नेम्स होते हैं, वैसे ही सोचिए इन तीनों को भी याद कर लो, क्योंकि ये भी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, ड्रेसिंग है। मेनिंजेस क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जो उसको कवर कर रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इसकी क्या तीन है, डैप के नाम से नहीं याद करो, डोरा मैटर, एर्गोनॉइड मैटर और पाया मैटर। अब इनके दरमियान में स्पेसिस भी होती हैं, तीन लेयर्स हमने कहा मेनिंजेस है, उनकी लेयरिंग है, लेयरिंग हमने नाम पढ़ लिए, उनके बीच में स्पेसिस भी हैं। ठीक है, सबऑर्गेनाइड स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। अब यहाँ पर चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि कौन सी स्पेस कौन सी लेयर्स में आती है, मतलब कौन सी स्पेस है जिसके इर्द गिर्द लेफ़्ट और राइट में कौन सी स्पेस है, कौन सी स्पेस के लेफ़्ट और राइट में कौन सी लेयर आती है, ये याद आपने बात करनी है। सबसे पहले तो तीन हमारे पास लेयर है, कौन सी है तीन हमारे पास लेयर, डोरा, एर्गोनॉइड और पाया। ऐसे किसी डोल के नाम लगते हैं, डोरा, एर्गोनॉइड और पाया, डोरा, एर्गोनॉइड और पाया। इनके दरमियान में जो स्पेसीज आती हैं, सबऑर्गेनाइड स्पेस, सबड्यूरल स्पेस और एपिड्यूरल स्पेस। अब हमने याद रखना है कि कौन सी स्पेस के लेफ़्ट और राइट में कौन सी क्या आती है, लेयर आती है।
देखिए अब यार जो सबड्यूरल स्पेस है ना वो कहाँ है, बिटवीन डोरा एंड आर्कनोइड, और जो सब आर्कनोइड स्पेस है वो कहाँ है, बिटवीन आर्कनोइड एंड पाया, और जो एपीड्यूरल है वो आउटसाइड द डोरा मैटर है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डोरा मैटर जो है उसकी दो तरह की लेयर है, आउटर लेयर भी है और इनर लेयर भी है। ठीक है, आउटर बाहर वाले को और इनर अंदर वाले को कहते हैं। आउटर लेयर होते हैं ना वो टेक्स द प्लेस ऑफ पेरियोस्टियम और ऑन इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन्स। आगे हमारे पास है ब्रेन्स की वेंट्रिकल्स। देखिए जो ब्रेन्स होते हैं उसकी वेंट्रिकल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स कहते किस चीज़ को है, देन हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे ना। जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं ना ये होलो स्पेसीज होती हैं। क्या होती हैं, होलो, खोखली जगह। होलो का मतलब होता है खोखला होना। होलो स्पेसीज होती हैं 4 इनसाइड द ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर 4 होलो स्पेसीज हैं, खोखली जगहें हैं, उनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी गुफा टाइप होती है वैसे इनको याद करो, अच्छे से ना पढ़ा करो दिल लगा के, फिर ही समझ जाती है हर चीज़ की। ब्रेन वेंट्रिकल्स आर 4 होलो स्पेसेस इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन कंटेन्स 4 irregular shaped cavities are ventricles containing cerebrospinal fluid, they are given below। वो कौन सी होती है, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होगी, 2 ये होगी और 2 एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। इनके नाम कितने आसान है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी याद करने में, इजीली मिनटों में याद हो सकता है, सेकेंडों में। राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। जो लेटर, अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती है ना लाई करती है विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फेरस बिलो द कॉर्पस कलोसम। इसकी क्या है, ये लोकेशन है लेटरल वेंट्रिकल की। सेपरेटेड होती है कैसे, सेप्टम लुसिडम से आगे, लाइंड विद सिलेटेड एपिथेलियम, कम्युनिकेट विद थर्ड वेंट्रिकल्स बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामाइन। आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ ना तो लेटरल वेंट्रिकल ऐसी होलो स्पेस है, वन ऑफ द 4 होलो स्पेसिस दीज आर प्रेजेंट विद इन द ब्रेन। वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल जो राइट और लेफ्ट है, इकट्ठे बता रहे दोनों का, ये कहाँ होती हैं, लोकेटेड होती हैं इनसाइड ईच सेरिब्रल हेमिस्फेरस। मतलब ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। आपको पता होगा ब्रेन में फ्रंटल के ऊपर पैरिटल बोन है, पैरिटल के दोनों पेयर में ना पैरिटल बोन्स, तो वहाँ के अंदर की तरफ हेमिस्फेरस होते हैं 2। अब दोनों हेमिस्फेरस के अंदर इनसाइड ईच सेरिब्रल हेमिस्फेरस, दोनों हेमिस्फेरस के अंदर एक एक लेटरल वेंट्रिकल्स है, जिसे हम लोग राइट और लेफ्ट कहते हैं। अब मैं आपको आसान करके बता रही हूँ, ये लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स है, सी शेप्ड होते हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड हेयर बाय द टिश्यू, जिसे हम लोग कोरोइड प्लेक्सिस कहते हैं। अब हमें थोड़ा सा रिमाइंड अगर मैं कराऊँ तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि कोरोइड प्लेक्सिस किन सेल से मिलकर बनती हैं। पहले जो न्यूरोगिलिया के सेल्स थे ना उनसे मिलकर कोरोइड प्लेक्सिस बनते थे, और यहाँ पर उन्हीं कोरोइड प्लेक्सिस की बात हो रही है कि कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पर भी एक एमसीक्यू कहाँ पर थे हम लोग कि हमारे पास है लेटरल वेंट्रिकल को मैंने आपको बता दिया कि लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं, और वहीं पर कोरोइड प्लेक्सिस जो सेल है, जो कि मैंने ऊपर आपको कोरोइड प्लेक्सिस को बताया था कि न्यूरोगिलिया की फर्स्ट सेल्स है जो कि कोरोइड प्लेक्सिस को बनाते हैं, और कोरोइड प्लेक्सिस से ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। अब यहाँ पर एक वाइवा का क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व, और एक एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है और कौन बनाता है। कोरोइड प्लेक्सिस बनाते हैं और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है। अब हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों थैलेमस के पार्ट्स के दरमियान में, और ये कम्युनिकेट करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, कैसे, बाय कैनाल सेरिब्रल एक्विडक्ट के जरिए। अब हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि डायमंड शेप्ड होती है, बहुत महंगी है भाई, डायमंड शेप है, डायमंड शेप्ड कैविटी होती है। फोर्थ वेंट्रिकल सिचुएटेड होती है, कहाँ होती है, बिलो द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल बिलो, बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम, पोन्स और सेरिबेलम के दरमियान में होती है, कंटिन्यूस बिलो विद सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड कम्युनिकेट विद द सबऑर्गेनाइड स्पेस बाय फोरामाइन इन इट्स रूट।
इसके बारे में हमने वेंट्रिकल्स को पढ़ लिया। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है क्लियर स्लाइटी अल्कालाइन फ्लूइड होता है विद स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 1.005। ध्यान से सुन लो, ये MCQs है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1.005। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। इसमें सबसे पहले पानी है, वाटर, दूसरा मिनरल साल्ट, ग्लूकोज है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ल्यूकोसाइड्स है, यूरिया है और क्रेटिनाइन है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में नोट लिखें या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है। अगर एनाटॉमी में पूछा जाए तो ज़्यादातर कंपोजिशन आती है और अगर फिजियोलॉजी में पूछा जाए तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस आते हैं। तो पहले एनाटॉमी फिर देन फिजियोलॉजी। क्या होती है इसकी कंपोजिशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, कैसे बनता है, ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है कि कोरोइड प्लेक्सिस से इसको बनाते हैं। और कोरोइड प्लेक्सिस किससे मिलके बनते हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया। म्यूरोगिलिया की फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जो होते हैं उससे मिलकर कोरोइड प्लेक्सिस बनते हैं और फिर कोरोइड प्लेक्सिस आगे से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, लेफ्ट और राइट लैटरल वेंट्रिकल्स में, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है क्या है, क्लियर स्लाइटली अल्कालाइन फ्लूइड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या है 1.005। कितना आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं कुछ। आगे इसकी कंपोजिशन क्या होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, वाटर से मिलके बनता है, मिनरल साल्ट से मिलके बनता है, ग्लूकोज से, प्लाज्मा प्रोटीन से, ल्यूकोसाइड से, यूरिया से और क्रेटिनाइन से। इसके फंक्शन क्या होते हैं, सपोर्ट करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हिफाजत करता है, शॉक ऑब्जर्वर है की तरह एक्ट करता है। मतलब एक बंदा है, पेशेंट ज़ोर से अगर उसका सर ज़मीन से लगे गिर जाए तो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे इनर ब्रेन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करेगा। कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोइस्ट, उनको क्या करता है, ड्राई नहीं होने देता, मॉइस्ट रखता है। एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है भाई। आगे हमारे पास है ब्रेन के स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिसमें सबसे पहले ब्रेन इज द लार्ज ऑर्गन। ब्रेन का वेट कितना होता है, MCQs आ गया भाई। ब्रेन का वेट होता है 1.4 kg, विच लाई कहाँ होता है ब्रेन, सेकेंड MCQs क्रैनियल कैविटी में। फिर इसके पार्ट्स आ गए हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, एनाटॉमी का। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम किस में आते हैं, हिंड ब्रेन के, ब्रेन स्टेम जो के क्या है, जड़। फिर उसके बाद सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस किस में आते हैं, फोर ब्रेन में, ठीक है। अब सेरिब्रम के पढ़ेंगे, उसके लूप्स पढ़ेंगे। अब हम लोग वन बाय वन इन सारे ब्रेन के पार्ट्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और ये काम क्या करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फंक्शंस को, स्ट्रक्चर किस में आते हैं, एनाटॉमी में, और फंक्शन किस में आता है, फिजियोलॉजी में। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। एक और MCQ हो गया, विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम and it occupies the interior and middle cranial fossa. It is divided into right and left cerebral hemispheres, जहाँ पर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऊपर बताया था ना मैंने, बाय लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स के जरिए। अब याद होगा कि देखिए सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, कहाँ पर है, एक ऑक्यूपाई कर रहा है इंटीरियर और मिडल कैनियल फोसा को। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेरस में। किसके जरिए डिवाइड होता है, कौन इसको डिवाइड कर रहा है, वो है लॉन्गिट्यूडनल फीचर। द हेमिस्फेरस कनेक्टेड कैसे होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आगे सुपरफिशियल पार्ट सेरिब्रम इस कंपोस्ट किससे बना होता है, सेल बॉडी से मिलके बना होता है, एंड डीपर लेयर जो होती है वो एक्सोन से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब एक बार फिर से बता देती हूँ कि सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, कहाँ है, इंटीरियर एंड मिडल क्रैनियल फीचर को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेरस से। कौन डिवाइड करता है, लॉन्गिट्यूडनल फीचर, और वो सेरिब्रल लेफ्ट और राइट हेमिस्फेरस आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, कॉर्पस कैलोसम से। इसका जो सेरिब्रम का सुपरफिशियल पार्ट है ये कंपोस्ट होता है सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, और जो इनर डीपर पार्ट है ये किससे बना होता है, एक्सोन से। अब इसकी लूब्स होती हैं, जिसमें फ्रंटल लूब आती है, पैरिटल लूब आती है, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लूब आते हैं। आपने यहाँ तक करना है। आगे हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या होते हैं।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फंक्शन होते हैं ना, उसमें हायर ऑर्डर फंक्शन उसकी सबसे पहले लैंग्वेज। कोई भी इंसान जो किसी भी लैंग्वेज को समझता है, बोलता है, वो सेरिब्रम की वजह से है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से है। मेमोरी, हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो भी इसकी बदौलत है। सेंसेस, वो भी इसकी बदौलत है। किसी चीज़ को सोच रहे हैं, रीजनिंग है, थिंकिंग है, तो इसी की बदौलत है, इसके फंक्शन में से आते हैं। सेंसरी परसेप्शन में इंक्लूडिंग पेन आता है, टेम्परेचर, मतलब अगर हम पेन फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, टेम्परेचर अगर हमें महसूस हो रहा है, टच अगर कोई हमें टच करता है तो वो हमें फील होता है कि किसी ने हमें टच किया है, हम लोग साइट। आगे उसके बाद ये सारे किसकी वजह से है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन रहे, इसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं वॉलंटरी मूवमेंट को। आगे इसके यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है, फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शनल एरियाज कौन से होते हैं? तो मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है और एसोसिएशन एरिया होता है। मोटर एरिया ये डायरेक्ट वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट से। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी मोटर एरिया और मोटर स्पीच एरिया, यहाँ पे अच्छे से याद रखना। आगे हमारा दूसरा है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है और डिकोड कर रहा है सेंसरी इम्पल्सेस को, मतलब कि जितने भी सेंस से रिलेटेड हमारी बॉडी में टच, टेम्परेचर वगैरह, पेन वगैरह, परसेप्शन के मैसेजेस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं, वो सेंसरी एरिया में जाते हैं। सेंसरी एरिया क्या करता है कि जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इम्पल्स है, उसको कैरी करता है, फिर उसको डिकोड करता है। ठीक है, कि एक ये है क्या, जिसमें सोमैटोसेंसरी एरिया आता है, इसके आगे से एरिया। ऑडिटरी, सुन किसकी वजह से पा रहे हैं? सेंसरी एरिया की वजह से। ओल्फैक्टरी, स्मेल किसकी वजह से कर रहे हैं? सेंसरी एरिया की वजह से। टेस्ट हमें अपने टंग पे फील हो रहा है, सेंसरी एरिया की वजह से। विजुअल एरिया, देख किसकी वजह से पा रहे हैं? सेंसरी एरिया। सारे इसमें आते हैं, सेंसरी एरिया में। आगे एसोसिएटेड एरिया में हमारे पास है द कंसर्न विद इंटीग्रेशन के साथ कंसर्न होता है एंड प्रोसेसिंग द मेंटल फंक्शन सच एज इंटेलिजेंस, इसमें आता है मेमोरी, इमोशंस, ये सब कुछ आता है। मतलब अगर इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन, सेरिब्रल, हमने पहले देखा कि जो हमने पहले फंक्शन किए कंबाइन में कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के क्या फंक्शन है, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमने कहा कि एरियाज होते हैं, अलग अलग जगह होती है, वो कौन सा एरिया कौन से फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, उसमें मोटर एरिया आता है, सेंसरी एरिया आता है, एसोसिएशन एरिया आता है। एसोसिएशन एरिया क्या कर रहा है वो हमने अलग से डिस्कस किया। ठीक है, एसोसिएशन एरिया में प्री मोटर एरिया आता है, प्री फ्रंटल एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया और पेरिटो ऑक्सीपिटल एरिया आता है। आगे हमारे पास है सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसमें हमारे पास थैलेमस है। थैलेमस होता है ना, ये कॉन्सिस्ट ऑफ टू मासेस ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर से मिलकर बना होता है। स्टडीड विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कुलेसम, मतलब ये कहाँ पर होता है? जस्ट बिलो द कॉर्पस कुलेसम। किससे मिलकर बना होता है? वाइट और ग्रे मैटर से। ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस होता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? वी कैन रिमेंबर द फंक्शन ऑफ थैलेमस बाय द ट्रिक स्केल डीना सर। सी मतलब सेंसरी रिले सेंटर है, ये क्या है? सेंसरी रिले सेंटर है हमारा थैलेमस। दूसरा इसका फंक्शन है सेंटर फॉर परसेप्शन ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन की इंफॉर्मेशन को परसीव कौन कर रहा है? थैलेमस। आगे हमारे पास अरोजल ऑफ अलर्टनेस, हमें किसी भी चीज़ से अलर्ट कौन कर रहा है हमारी बॉडी को? वो कर रहा है थैलेमस। कि ज़ुबान को समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, किसकी वजह से? लैंग्वेज, थैलेमस की वजह से। इमोशनल रिफ्लेक्स किसकी वजह से? थैलेमस की वजह से। सेक्सुअल सेंसेशन, थैलेमस की वजह से। इंटीग्रेशन एंड ऑफ इम्पल्स, रिलैक्स एक्टिविटी, कॉर्टेक्स, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस। आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है ना, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, कौन सी? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, स्मॉल होता है। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द थैलेमस। कहाँ होता है? अब इसमें तीन बातें, तीन छोटी सी जगह, छोटी सी लाइन में तीन बातें लिखी हैं कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस स्मॉल स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना, कहाँ पर होता है? बिलो द थैलेमस, अबोव पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से बिल्कुल ऊपर होता है और थैलेमस से बिलो होता है। इसके फंक्शन भी हम लोग याद कर सकते हैं। वी कैन रिमेंबर हाइपोथैलेमस फंक्शन बाय द ट्रिक रिस्पेक्ट एज, क्या है? रीच एंड फेयर सेंटर। अब यहाँ याद, हमें डराता कौन है? हाइपोथैलेमस की वजह से हमें डर लगता है। जो डर है ना, वो हमें क्यों फील हो रहा है, ये इमोशन हमारे अंदर क्यों है? हाइपोथैलेमस का ये जिम्मेदारी है। एंडोक्राइन फंक्शंस, जो हार्मोनल फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हार्मोन इधर से कोई रिलीज़ हो रहा है, किसने रिलीज़ होना है, किससे नहीं होना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस।
सेक्सुअल बिहेवियर जो इंसान शो करता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। मतलब कि ये हमें डराता है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमें खुश कर देता है, प्लेयर को कंट्रोल कर रहा है, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल कर रहा है, हमें टेम्परेचर फील हो रहा है इसकी वजह से। एपिटाइट, हमें भूख भी यही लगवा रहा है, एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना, तो हाइपोथैलेमस की वजह से ही हमें भूख लग रही है। हाइपोथैलेमस ये भी बताता है हमें कि अब भूख लग रही है, कुछ खाओ उठ के। स्टैटिटी कहते हैं कितनी देर में हमारा स्टमक क्या हो रहा है, खाना हमने खाया, कितनी देर में हमारा स्टमक क्या हो गया, खाली हो गया, वो उसने डाइजेशन कंप्लीट की, तो वो को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। आगे हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन, कहाँ पर होता है, जगह इसकी, सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट बिटवीन सेरिब्रम अबोव द पोन्स एंड बिलो। इसकी लोकेशन पता चल गई, किससे मिलकर बना होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, विच कनेक्ट करता है सेरिब्रम को विथ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसके फंक्शन क्या होते हैं? न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रिले करते हैं, रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं फॉर स्कैंडिंग एंड डिस्कैंडिंग नर्व फाइबर, मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही है और जो नीचे की तरफ आ रही है नर्व फाइबर्स, उनके लिए रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं, एक घर की तरह काम करता है। एंड हैव इम्पोर्टेंट रोल इन ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, मतलब देखने और सुनने की रिफ्लेक्सेस में इसका क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आगे हमारा पास ब्रेन का आगे वाला पार्ट कौन सा है, पोन्स क्या करता है, सिचुएटेड कहाँ पर होता है, सेरिबेलम में होता है, बिलो द मिड ब्रेन के बिल्कुल बिलो, और अबोव द मिडल ऑब्लॉन्गेटा। इन सब पार्ट्स की आपने लोकेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि एनाटॉमी के पेपर में वो लोकेशन डायरेक्ट पूछ लेते होते हैं कि डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन ही ये पूछ लेते हैं कि इस पार्ट की लोकेशन क्या है, तो आपको वो एग्जैक्ट वहाँ पर आप कहानियाँ नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही बतानी पड़ेगी। इस वजह से आप सारे पार्ट की लोकेशन आपको फिंगर टिप पर होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, आगे उसका फंक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट फ्रॉम ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द सेरिबेलम। इसका पहला फंक्शन है, हमने पढ़ा कि ये नर्व फाइबर से मिलकर बने हैं, तो ये जिन नर्व फाइबर से मिलकर बने हैं वो दो हेमिस्फेयर्स के दरमियान ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। पोन्स आल्सो प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम several cranial nerves including fifth and eighth cranial nerve, मतलब कि जो एट्थ और फिफ्थ cranial nerve से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उन्हें प्रोसेस करने का काम किसका, पोन्स का है। ठीक है, और इसका तीसरा फंक्शन है कि पोन्स आल्सो कंटेन न्यूमोनेटिक एरियाज, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एरिया दैट कंट्रोल, मतलब ये रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करे, सीधी बात। आगे हमारे पास है मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा, उसके बाद हम सेरिबेलम पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्रेनियल नर्व स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा जो होता है ना, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, मोस्ट इंफीरियर रीजन है ब्रेन स्टेम का। ठीक है, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, नीचे वाला बिल्कुल। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा इज मोस्ट इन्फीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड इट कंटेन विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो, और स्पाइनल कॉर्ड के बिलो तक कंटिन्यूस चल रहा है, सॉरी कंटेन बोल दिया मैंने, ये कंटिन्यूस है। इट लाइज जस्ट विद इन क्रैनियम, क्रैनियम के अंदर है, अबोव द फोरमैन। आगे इसके फंक्शन हमारे पास है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, स्वेलोइंग। अगर हम लोग बात करें ना कि वाइटल ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है या फिर वाइटल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पर मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि रिस्पायरेशन क्या है, वाइटल्स में आ रहा है, हार्ट रेट, हार्ट कंट्रक्शन वगैरह किस में आ रहा है, हार्ट बीट वगैरह, पल्स किस में आ रही है, किस में, वाइटल्स में। तो इन सब को कौन कर रहा है, मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा। स्वेलोइंग में क्या है, मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल कर रहा है, मतलब जितने भी वाइटल चीज़ें, कफिंग स्नीजिंग, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा। उसके बाद हमारे पास है सेरिबेलम, इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स, ये बिल्कुल बिहाइंड द पोन्स होता है, एंड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, ऑक्यूपाई पोस्टीरियर क्रैनियल नर्व्स। एक आगे सेरिब्रम, मेडुल्ला ऑब्लॉन्गेटा के जो हमने फंक्शन पढ़ लिया, आगे हमारे पास है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या हमने, आगे हमारे पास है सेरिबेलम कहाँ होता है, बिहाइंड द पोन्स होता है, बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम के जो पीछे वाला पोर्शन है ना, पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाले पोर्शन को। ठीक है, बिहाइंड द पोन्स है, और बिलो द, किसके बिलो है, पीछे वाले पोर्शन किसके, सेरिब्रम के,
ऑक्यूपाई कर रहा है पोस्टीरियर क्रैनियल फिसा को। ठीक है, इसकी लोकेशन को अपने से समझने की कोशिश करनी है। इट इज़ वॉइड इन वॉइड शेप का होता है एंड हैज़ टू हेमिस्फेरस सेपरेटेड जो कि होता है बाय नैरो मीडियम स्ट्रिप्ड कॉल्ड वेनस। ग्रे मैटर फ्रॉम द सरफेस एंड वाइट मैटर लाइज डीप, मतलब वही ग्रे मैटर ऊपर वाली सरफेस को बना रहा है और वाइट मैटर जो वो अंदर वाली सरफेस को डीप को। अब इसके फंक्शन है कंट्रोल कर रहा है इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है। हमारे पास सेरिबेलम के फंक्शन में पहला फंक्शन आता है कि ये किसको कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, किसको, पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस में आता है, वो किसका फंक्शन है, लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी ना ये सेरिबेलम का फंक्शन है। सबसे पहले कंट्रोल करें इनवॉलंटरी मूवमेंट को, दूसरा बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को। हमारे बॉडी होता है बिहाइंड द पोन्स होता है, बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम के जो पीछे वाला पोर्शन है ना, पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाले पोर्शन को। ठीक है, बिहाइंड द पोन्स है और बिलो द, किसके बिलो है, पीछे वाले पोर्शन किसके, सेरिब्रम के। ऑक्यूपाई कर रहा है पोस्टीरियर क्रैनियल फिसा को। ठीक है, इसकी लोकेशन को अपने से समझने की कोशिश करनी है। इट इज़ वॉइड इन वॉइड शेप का होता है एंड हैज़ टू हेमिस्फेरस सेपरेटेड जो कि होता है बाय नैरो मीडियम स्ट्रिप्ड कॉल्ड वेनस। ग्रे मैटर फ्रॉम द सरफेस एंड वाइट मैटर लाइज डीप, मतलब वही ग्रे मैटर ऊपर वाली सरफेस को बना रहा है और वाइट मैटर जो वो अंदर वाली सरफेस को, डीप को। अब इसके फंक्शन है कंट्रोल कर रहा है इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है। हमारे पास सेरिबेलम के फंक्शन में पहला फंक्शन आता है कि ये किसको कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, किसको, पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस में आता है, वो किसका फंक्शन है, लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी ना ये सेरिबेलम का फंक्शन है। सबसे पहले कंट्रोल करें इनवॉलंटरी मूवमेंट को, दूसरा बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को। हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन कौन कर रहा है, सेरिबेलम मेंटेन कर रहा है बॉडी पोस्चर को। लर्निंग को और लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी सेरिबेलम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ लिया। अब हमारे पास है क्रेनियल नर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रेनियल नर्व। आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हो, TOOTTAF VGVAH, ऐसे एक सांस में अगर आप 10-15 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद रहेगा हमेशा, TOOTTAF VGVAH। ऐसे भी आप इनको लाइन वाइज याद कर सकते हो क्योंकि इन्हें ऑर्डर वाइज याद करना ज़रूरी होता है। या फिर आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, वी कैन रिमेंबर cranial nerve by this trick. Only one of the two athletes felt very good, victorious and healthy. मतलब olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory। ठीक है, अब इन सब के फंक्शन आपको समझ आने चाहिए। जो ओल्फैक्ट्री होती है, हाँ, नीचे मैंने बताया कि ओल्फैक्ट्री कौन सी नर्व, सेंसरी है, कौन सी मोटर है। आप ऐसे अब एक बार देख लेंगे, सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है और मिक्स्ड कौन सी है। ठीक है, आगे हमारे पास है इनके फंक्शंस को याद करना है हमने। जो ओल्फैक्ट्री होती है वो स्मेल को कंट्रोल करती है, और जो ऑप्टिक वो विजन को, ओक्यूलोमोटर होते हैं ना, ये इसकी वजह से ना हमारी आंख मूव कर पा रही है, मोस्ट आई मसल्स के मूवमेंट को, ओपन आईलाइट जो हम आंखें खोलते हैं, प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करना, ये सब ओक्यूलोमोटर का काम है। ठीक है, ओक्यूलोमोटर क्या करती है, एक बार फिर सुन ले, मूव्स मोस्ट आई मसल्स को मूव करने में हेल्प करे, ओपन करे आईलेट्स को, हम आंखें इसकी वजह से खोल पा रहे हैं ओक्यूलोमोटर की वजह से। हमारे प्यूपिल के साइज़ को भी यही कंट्रोल कर रही है। आगे हमारे पास है ट्रोक्युलर क्या कर रही है, ये मोटर होती है और ये मूव करती है हमारे वन आई मसल्स को, जो कि सुपीरियर ओब्लिक मसल्स होते हैं ना आँख के, उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प कर रहा है, मोटर नर्व ट्रोक्युलर। ये क्या कर रही है, आई रोटेशन भी इसी की वजह से है। आगे हमारे पास फिफ्थ है ट्रिगमिनल, जो कि बोथ होती है, मिक्स्ड भी होती है, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। ये फेस की सेंसेशन जो हम लोग फील करते हैं और चीविंग मसल्स को कंट्रोल करना इसका काम है। उसके बाद हमारे पास है एब्ड्यूसेंस, जो मोटर है और इसका काम क्या करते हैं, मूव
ये भी एक आंख के मसल को कंट्रोल कर रही है, जो लेटरल रेक्टस नाम का एक मसल है हमारी आंख में, उसके मूव को कंट्रोल करने में है। मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? एब्ड्यूसेंस, जो कि मोटर है साइड टू साइड। आगे हमारे पास है फेशियल, ये भी सेंसरी और मोटर दोनों होती है। ये फेशियल एक्सप्रेशन को, टेस्ट को, फ्रंट टंग के टेस्ट को, टेयर्स को, सलाइवा वगैरह, ये सब इसके काम है। उसके बाद हमारे पास है वेस्टिबुलो कोक्लियर, जो कि सेंसरी होती है, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं, हेयरिंग और बैलेंस अपनी बॉडी कर पाते हैं इसकी बदौलत। आगे हमारे पास है ग्लोसोफ्रेंजियल, जो कि सेंसरी और मोटर दोनों होती है। टेस्ट बैक ऑफ टंग, मतलब कि बैक ऑफ टंग में हमें टेस्ट फील हो रहा है, इसकी वजह से। स्वेलोइंग इसकी वजह से है, और सलाइवा भी यही प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। आगे हमारे पास है ग्लोसोफ्रेंजियल, जो सेंसरी और मोटर दोनों होती है। मैंने अब इसको सॉरी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे हमारे पास है वेगस भी सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, लंग्स, डाइजेशन, स्पीच और स्वेलोइंग में हेल्प कर रही है, कंट्रोल कर रही है। आगे हमारे पास है एक्सेसरी, जो कि मोटर है, इसकी वजह से हम लोग अपनी नेक और शोल्डर मसल्स को मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे अगर डिटेल में देखो तो ये स्टर्नोमास्टोइड और ट्रेपेजियम्स जो मसल्स हैं ना, उनको कंट्रोल कर रही है एक्सेसरी जो है। इसकी वजह से हम अपनी नेक और शोल्डर को मूव करते हैं। हाइपोग्लोसल, ये भी मिक्सड होती है, सेंसरी और मोटर दोनों। ये टंग को मूव करने में हेल्प कर रही है हमें, इसकी वजह से बदौलत हम लोग बोल पाते हैं, खाने को मुंह में घुमाते हैं, चीविंग करने में हेल्प होती है। और स्वेलिंग भी इसी की वजह से, क्योंकि हमारी टंग ही खाने को चबाने के बाद जब वो बोलस बन जाता है खुराक, तो उसको हमारी टंग ही पीछे की तरफ पुश कर रही होती है। तो मतलब कि जो स्वेलोइंग है उसमें भी ये हेल्प कर रही है, मूव करने टंग में सबको, स्पीकिंग में भी, चीविंग में और स्वेलोइंग में, सब में हेल्प कर रही है हाइपोग्लोसल। यहीं पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, और ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस सिस्टम पे